दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योगेश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे हरियाणा लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती के बारे में। 4000 से ज़्यादा पदों पर पीजीटी के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन आगामी 28 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके संबंध में एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट को हम क्लियर करेंगे, जैसे कि बिना हरियाणा टेट के आवेदन कैसे करें, बिना बीएड की भी आवेदन किया जा सकता है। कई सारी ऐसी कंडीशंस है। ओवरऑल चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, मेरिट किस प्रकार से बनेगी, 87.5%, 12.5% क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के भी एक वार्निंग है। तो हर एक पॉइंट को हम डिटेल में क्लियर करने वाले हैं। आप में से जो भी छात्र हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो इसको लेकर के कल ही मैंने अपडेट कर दिया था, क्योंकि यहां पर बात ऐसी है कि हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से विषयों पर यह भर्ती निकाली गई है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगी हरियाणा लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अगर हम इसमें बात करें सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है उर्दू का विज्ञापन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इसके अलावा फिजिक्स, म्यूजिक और यहाँ पर मैथमेटिक्स, होम साइंस, साथ ही साथ यहाँ पर हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, जियोग्राफी हो गया, फाइन आर्ट हो गया, इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। तो ये सभी नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अब हमने यहाँ पर किसी एक नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है और इसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। तो ये जो विज्ञापन है ये जो है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी किया गया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है ये 28 जून से शुरू हो जाएंगे। 18 जुलाई लास्ट डेट है, लेकिन लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, उसके पहले ही आवेदन कर देना है। 680 पदों पर ये भर्ती है। चूंकि मैंने यहाँ पर जो है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का ही विज्ञापन ओपन कर रखा है, जो कि फिजिकल एजुकेशन का है। तो फिजिकल एजुकेशन के लिए ये भर्ती 680 पदों पर देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल ये भर्ती 4400 प्लस है। तो यहाँ पर देखिए दो जो है ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बीएड की अनिवार्यता नहीं होती है। एक तो कंडीशन हर एक सब्जेक्ट में लागू होती है, वहीं जो दूसरी कंडीशन होती है ये कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए ही देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, तो फिर इसके लिए भी बीएड की अनिवार्यता नहीं होती है। बीएड की जगह पर बीपीएड या फिर डीपीएड है तो भी आप आवेदन कर पाते हैं। वहीं अगर हम पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए पीजी प्लस बीएड, अगर बीएड नहीं है तो फिर फिजिकल एजुकेशन जैसे विषयों के लिए बीपीएड डीपीएड है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, बीपीएड या फिर डीपीएड। इसके अलावा मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत होना ही चाहिए, मैट्रिक में नहीं है तो फिर इंटरमीडिएट में होना चाहिए, या फिर बीए या फिर एमए, कहीं पर तो हिंदी या संस्कृत होना ही चाहिए। इसके अलावा हरियाणा का टेट या फिर किसी भी स्टेट का टेट है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये तो हो जाती है हर एक सब्जेक्ट के लिए योग्यता। लेकिन वही अगर हम एक और स्पेशल कंडीशन की बात करें जो हर एक सब्जेक्ट में लागू होती हुई दिखाई देती है, ये कंडीशन यह है कि जो है ऐसे अभ्यर्थी जो 11 अप्रैल 2012 के पहले पहले बिना बीएड की योग्यता के ही स्टेट या फिर हरियाणा का टेट क्वालिफाई किए थे, तो ऐसे कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। इन्हें बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि मामला ये है कि हरियाणा स्टेट एजुकेशन स्कूल कैडर का यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ था 11 अप्रैल 2012 को सर्विस रोल को लेकर के, और उसके बाद से ये सारी चीजें देखने को मिली थी। और इसके बाद अगर हम बात करें चयन प्रक्रिया को लेकर के, तो इसमें देखिए 2 एग्जाम होते हैं। पहला जो यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज बेस्ड ये सभी प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप 100 नंबर के ये प्रश्न होंगे। तो इसमें जो है 80% यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे, यानी कि 80 प्रश्न यहाँ पर कंसर्न सब्जेक्ट से होंगे। ये सभी प्रश्न इंग्लिश लैंग्वेज में ही होंगे, हिंदी में प्रश्न पत्र नहीं होगा। और बाकी के यहाँ पर जो है 20 प्रश्न जो होंगे ये आपके जो है पेडागोजी से, इसके अलावा साइकोलॉजी से, कंप्रीहेंशन, रीजनिंग, पॉलिटिकल साइंस, ये सभी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। हरियाणा का कल्चर, ये सारी चीजें। 2 घंटे का ये प्रश्न पत्र होगा 100 नंबर का, और इसमें जो है 0.25 यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी स्क्रीनिंग टेस्ट में। लेकिन जो है इसके नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट के, ये सिर्फ यहाँ पर जो है क्वालिफाइंग ही होगा। जिसके नंबर जुड़ेंगे उसकी बात अब यहाँ पर हम जो है कर लेते हैं। ये आपका होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, 3 घंटे का ये प्रश्न पत्र होगा, 150 नंबर का। सिलेबस यहाँ पर जो है नीचे जो है ये दे रखे हैं एनेक्सर फर्स्ट में, उसे अभी हम देख लेंगे। और यहाँ पर ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही ये सारी चीजें होंगी। और यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ की बात करें तो 35% होता है, लेकिन इससे ज्यादा ही आपको मार्क्स इसमें लाने होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है इसी के नंबर यहाँ पर जो है जुड़ने वाले हैं। और अगर इसमें आपने
यहाँ पर बढ़िया तरीके से स्कोर अगर आपने कर दिया और इंटरव्यू अगर आपका खराब भी हो जाता है तो भी आपको सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि यहाँ पर 87.5% वेटेज इसी एग्जाम का होने वाला है और उसके बाद मात्र 12.5% ही वेटेज यहाँ पर इंटरव्यू या फिर वाइवा का आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम हो जाता है आपके सब्जेक्ट वाला, जो यहाँ पर 150 नंबर का होने वाला है। और इसके बाद अगर हम बात करें पे स्केल को लेकर के, तो बेसिक पे तो आपको 47,600 रुपए का ही देखने को मिलता है, लेकिन ओवरऑल सैलरी की बात की जाए तो ये 70,000 प्लस होने वाली है। इसके बाद एज लिमिट की अगर हम बात करें तो ये आपको 18 से 42 वर्ष तक, लेकिन 5 वर्ष का रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर एससी और ओबीसी के लिए देखने को मिल जाता है, सिर्फ हरियाणा के एससी और ओबीसी के लिए। वही 10 वर्ष का यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन आपको जो है विकलांग कैंडिडेट के लिए भी देखने को मिल जाता है। और अगर हरियाणा के एससी हैं और प्लस विकलांग है तो फिर यहाँ पर 15 साल का, लेकिन ऐसी भी कंडीशन में 52 वर्ष से ज्यादा का रिलैक्सेशन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। वहीं इसके बाद अगर हम बात करें कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के, तो ये पॉइंट मैरिड वुमेन कैंडिडेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फादर साइड का ही ये चलेगा, किसी अदर साइड का आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो देखिए ईडब्ल्यूएस नए फाइनेंशियल ईयर का ही होना चाहिए, 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनवरी फरवरी मार्च 2023 का भी है तो वो पूरी तरीके से निरस्त कर दिया जाएगा, बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के अगले वर्ष 31 मार्च तक यहां पर चलेगा। तो यहाँ पर इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। फीस की बात की जाए तो यहाँ पर जो है जनरल मेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1,000 रुपए, बाकी किसी भी कैटेगरी के लिए 250 रुपए रखा गया है, फीमेल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस किसी के लिए भी। और यहाँ पर जो है विकलांग के लिए कुछ भी नहीं रखा गया है, 40% से ज्यादा यहाँ पर जो है विकलांगता सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।